रायबरेली में गंदगी और जलभराव में पनप रहा जानलेवा बीमारियों का जाल। जिला नगर पालिका की बड़ी चूक। जलभराव, गंदगी, फैली बीमारी को लेकर जनता में आक्रोश। नगर पालिका शत्रुघ्न सोनकर मुर्दाबाद के लगाए नारे। रायबरेली जनपद के नगर पालिका परिषद रायबरेली में मौजूदा समय में लगभग सभी 34 वार्डों में जगह जगह गंदगी और जलभराव से आम जनता परेशान है। हर वार्ड में समस्या का अंबार लगा है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। नगर पालिका क्षेत्र की जनता टैक्स भी दे और सफाई भी करे, बाकी जिम्मेदार जीतने के बाद अपने क्षेत्र में सड़क, नाली, सीवर की समस्या के समाधान तो दूर की बात, सफाई तक नहीं कर रहे और न ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए दवा का छिड़काव और जमा पानी की निकासी ही करवा पा रही हैं। किला बाजार, खतराना, नदी तीर, खाली साहट, कजियाना, गुलाब रोड, मुरैयापुर, तिलियाकोट आदि आसपास के मोहल्लों में हड्डी तोड़ बुखार से लोग परेशान हैं। जांच करवाने पर उपरोक्त बीमारियों से ग्रसित पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता में काफी आक्रोश है और नगर पालिका मुर्दाबाद, शत्रुघ्न सोनकर मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपने गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय सभासद हसीना बानो को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उपरोक्त समस्या को लेकर कई बार सभासद को अवगत कराया गया, लेकिन सफाई तो दूर की बात, क्षेत्र की समस्या को देखना भी जरूरी नहीं समझा। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। जैसे कि रायबरेली जनपद में मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ बात करूँगा नगर पालिका की जो समस्याएं क्षेत्र में वार्ड की जो गंदगी को लेकर, जैसे इस समय बीमारी को अंबार, हर जगह मच्छर जरूर फैल रहे हैं। डेंगू के कारण काफ़ी मरीज आज अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ की मौत भी हो चुकी है। क्या कारण है? कहीं गंदगी को लेकर के तो कहीं कुछ और भी कारण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पे मैं गंदगी पे आया हूँ, जहाँ मैं वार्ड में खड़ा हूँ। वार्ड के भी बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ हमारे साथ कुछ जनता रायबरेली की खड़ी है। क्या कुछ कहना है इनका? ये जो गंदगी है, इसमें सभासद को ये जिम्मेदार मानेंगे या नगर पालिका को? आखिर क्या कारण है जो नालियों की सफाई नहीं होती, यहाँ जो कूड़ा लगा हुआ है, ये जो बीमारी यहाँ जो पनप रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? बनने। जैसे कि जो आप यहाँ पे गंदगी के बारे में बता रहे हैं, जैसे नाली में देख पा रहे हैं, जो नाली में नहीं निकल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इस गंदगी से मच्छर उपजते हैं, जिससे बीमारी से आप लोग जो परेशान हैं। आज जो आप लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ मीडिया में खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसको जिम्मेदार मानेंगे, नगर पालिका के को या यहाँ के जो आपके क्षेत्रीय सभासद हैं? कौन है यहाँ का क्षेत्रीय सभासद? हसीना है। तो किस बात, इस बात से है? मेट से उनके कही थे तो कहा हाँ हाँ हो जाएगा। हफ्तों गुजर जाती हैं, होते नहीं, महीनों गुजर जाती हैं, होते नहीं ना सफाई। हम लोग ये निकाल के बाहर करते हैं, देखिए सब पड़ा हुआ है, हम लोग खुद निकाल के बाहर करते हैं। यहाँ जो सभासद है ये आती नहीं, या आप लोग वहाँ जाते? आते नहीं ना, चेक इन कर। सफाई कर्मचारी जिनको जिम्मेदारी मिली है वो भी नहीं आते? वो कोई नहीं आता चेक करने, कुछ नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष से कभी शिकायत की? ये नहीं, हमने वहाँ शिकायत नहीं की। ये हसीना के पास कई चक्कर गए। चलिए, यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी लोगों में, जनता में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे ये लोग। जैसा कि सभासद पे आवाज उठाते जरूर कहा है कि हम लोग लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई जमादार है ना, कोई कर्मचारी नहीं है, और हम क्या कहता है? हसीना कहती हैं यहाँ की जो सभासद है। जी हाँ, जी हाँ। उनका कहना है कि यहाँ कोई हमारे पास जमादार आता ही नहीं। मैं फोन करता हूँ, कोई आने को तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए जो नगर पालिका जो इस बार जो चेयरमैन बने हुए, उनकी जो उनका जो नारा है, जो अभी जीते हैं, तो उनका ये कहना है कि एक फ़ोन में काम करेंगे, वो कोई नहीं, और जनता की आवाज़ सुनते भी हैं, और कोई भी नहीं आता है। ये सब खाली। क्या आप लोगों ने उन तक पहुंचने के अपनी आवाज़ लगाई है? जी हाँ, जी हाँ। कई बार उनके घर गए, कई बार वहाँ गए, घर भी गए, कार्यालय गए। यहाँ से निकलेंगे जब भी मैं कहता हूँ तो कहते हैं वहाँ पर कोई आदमी नहीं है काम करने वाला। नगर पालिका में सफाई कर्मी कोई नहीं है, ऐसा कहते जो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल यहाँ की जो जनता है वो साफ कह रही है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय सभासद हैं, उनसे अगर इस ओर की शिकायत की जाती है गंदगी को लेकर, कहते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी, सफाई कर्मी यहाँ कोई नहीं है। जब इसकी बात यहाँ जो चेयरमैन है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जो इस बार सभासद है, जिनकी यहाँ हमारे साथ एक समाज सेवी भी हैं, क्या कुछ कहना ये चाहेंगे? क्योंकि जब ये जो जनता है, ये जो पहुँचती है उनके पास,
तो उनका भी एक ही शब्द है कि हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नगर पालिका में अगर जो कर्मचारी हैं अगर वो नहीं है तो आखिर वार्ड की सफाई कैसे होगी, कैसे ये गंदगी खत्म होगी। एक समाज सेवी जी हैं, हम इनसे परिचय जान के आपको बताते भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद साजन है। साजन जी, जैसा कि अभी जो आपके क्षेत्र की जो जनता है, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जो गंदगी नाली से जो कूड़े नहीं निकलते, ये तो कभी रायबरेली में बहुत सी जगह ऐसी है, ये कोई नया नहीं है कि जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ। तो जो यहाँ के चेयरमैन है, जो क्षेत्रीय सभासद होते हैं, क्या वो इस ओर ध्यान नहीं देते? जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि जो यहाँ कर्मचारी होते हैं जिनको जिम्मेदारी वो नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखिए, पूरे वार्ड की समस्या है, ये एक मोहल्ले की समस्या नहीं है, पूरे वार्ड में ये समस्याएं हैं। और अभी आपने कहा चेयरमैन की बात, तो चेयरमैन ने चुनाव से पहले यह कहा था चेयरमैन नहीं सेवक चुनिए। तो सेवक तो मेवा खा रहा है, सेवक मेवा खा रहा है, सेवक मेवा खा रहा, जनता त्रस्त है और कर्मचारी और अधिकारी मस्त हैं नगर पालिका के। और आए दिन गंदगी की वजह से यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, बुखार से लोग पीड़ित हैं, मच्छर बेशुमार हैं। ये कंडीशन है यहाँ पे। ये इस तरफ न चेयरमैन ध्यान दे रहा और न स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है, और संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं इस तरफ वो भी नहीं ध्यान देती हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि यहाँ वो कहते हैं कर्मचारी ही नहीं है सफाई का। भैया, जो चुनाव जीत जाता है वो दिल्ली का जहाँ पनाह हो जाता है। अच्छा, जनता से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसका काम सिर्फ चुनाव जीतना है। आपके जो सभासद हैं यहाँ और यहाँ के जो आपके जो क्षेत्रीय हैं बताया जा रहा है हसीना जी, वो तो यहाँ का काम नहीं करा रहे हैं। चेयरमैन जी हैं, उनका तो कहना है एक फ़ोन पे काम करेंगे। भैया देखिए, एक फ़ोन पे 10 फ़ोन पे कोई काम नहीं होगा, एक तो छोड़िए 10 फ़ोन पे काम नहीं होते हैं जीतने के लिए। हाँ, बस सिर्फ चुनाव बस खाली चुनाव से पहले 10 चक्कर यहाँ मारती थी, उसके बाद अभी तक उसके बाद कोई पता कि क्या वहाँ विदेश से तोड़े आए चेयरमैन? चेयरमैन ने कभी रोड पर उतर के देखा है? गंदगी को देखा कहीं पर की? पूरा शहर गड्ढा में तब्दील हो गया, कहीं गड्ढा नहीं चेयरमैन साहब, यहाँ जो जनता है और यहाँ समाज सेवी है, इन्होंने साफ तौर से कहते हुए इनका ये कहना है कि चेयरमैन जहाँ जीतने के बाद उनका कहना है कि एक फ़ोन पे काम करेंगे, लेकिन आज 10 फ़ोन करने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। चेयरमैन ये बताएं कि नगर पालिका में कितने सफाई कर्मचारी हैं? 6,000 का वार्ड है, कितने कर्मचारी यहाँ लगाए गए, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। आदमी बढ़ाएं, अगर आदमी नहीं है तो आदमी क्यों नहीं बढ़ाते? मैं जिलाधिकारी मान में अपने जिलाधिकारी से, रायबरेली जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नगर पालिका के जितने कर्मचारी हैं संविदा पे, गैर संविदा पे, सब जो परमानेंट है उनका परेड क्यों नहीं कराया जा रहा? पता चल जाएगा कितना कर्मचारी नगर पालिका में काम कर रहा है, कितने लोगों की तनख्वाहें जा रही हैं, कितने लोगों की तनख्वाहें जेब में जा रही हैं। पता चलना चाहिए ना, जनता को जवाब चाहिए, जनता जवाब मांग रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग जो सड़कों पे झाड़ू लगाते नजर आते हैं, तो क्या भैया वो फोटो खिंचाने के लिए है? फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ मीडिया में बना रहना है, फोटो खिंचाना है, वास्तविकता और सच्चाई जमीन पे कुछ नहीं है। तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, 10 तारीख को मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि 10 तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। कितने गड्ढा मुक्त हुए? कभी किसी ने उतर के देखा है? मैं पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं सीधे से बात करूँ, जनता की मामला है, ये किसी के घर का मामला नहीं। जब मुख्यमंत्री का आदेश हवाई हो सकता है तो नगर पालिका का तो और हवाई रहेगा। विकास का पैसा नगर पालिका में आता है, डीएम के पास नहीं आता। यहाँ पर जो लोग हैं इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ जो मिशन सफाई योजना की जो बातें की जाती हैं, कहीं सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो यहाँ नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है वार्ड की समस्या। वार्ड के सभासद ये लोग चुनते हैं कि हमारे वार्ड की समस्या दूर होगी, सफाई, रोड नाली की जो समस्या है, इन मुद्दों पे वोट जरूर जीतते हैं, लोगों से वोट मांगने के, अपील करने घर घर नज़र आते हैं। लेकिन जब जीतने के बाद उनको कुर्सी मिलती है तो उसी वार्ड की जनता वहीं आज भी निराश जरूर नजर आती है, क्योंकि गंदगी से वो लगातार जूझ रही होती। कहीं रोड की समस्या, तो कहीं नाली से समस्या, तो कहीं खरिंजों से लोग गुजरने में आती है दिक्कत, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे बारिश के मौसम में जब ये लोग रोड से निकलते हैं तो कहीं उस ओर जाने में भी कष्ट होता है। तो कहीं ये जो छोटे बच्चे हैं ये कैसे जाते होंगे? यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं, समाज सेवी जी हैं, जब इनसे मैंने बात किया, जो जिम्मेदार है नगर पालिका से लेकर जो सभासद, जो वार्ड के जिम्मेदारी जिन पर दी गई है, वो इस ओर ध्यान नहीं देते। बातें तो जरूर करते हैं, जीतने से पहले एक फ़ोन पे
पे काम करेंगे, लेकिन जब बात काम की आती है तो वार्ड में नज़र नहीं आते, उन्हीं जनता से मिलना पसंद नहीं करते, उन गंदगी में जीने को उन्हीं जनता को छोड़ देते हैं जिम्मेदार। आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब तक ये जो समस्या है ये लगातार बनी रहेगी? यहाँ की सरकार से ये लोग आवाज़ पहुँचाने की अपनी लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को रखा है, एक उम्मीद पे कि कहीं मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, जो ये समस्या है कहीं ना कहीं दूर होगी। तो देखते हैं इस खबर को प्रकाशित होने के बाद कितना असर पड़ता है। कैमरामैन नीलेश और वसीम खान, रायबरेली।